सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार एससी एवं एसटी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान की पीठ ने 6-1 बहुमत से एससी और एसटी कोटे के अंदर कोटे को मंजूरी दे दी, यानी एससी एसटी कोटे में उप वर्गीकरण किया जा सकता है। 7 जजों की संविधान की पीठ ने ईवी चिनैया के 2004 के फैसले को पलट दिया है। उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए और एससी और एसटी में से कुछ को होने वाली कठिनाइयों और पिछड़ेपन का सामना प्रत्येक जाति द्वारा अलग अलग तरीके से किया जाता है। 1949 में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा था कि जब तक हमारे पास सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा तब तक हमारे पास राजनीतिक लोकतंत्र का कोई फायदा नहीं। 2004 का क्या मामला था? ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में 2004 में 5 जजों की संविधान की पीठ के फैसले पर फिर से विचार करने के संदर्भ में सुनवाई कर रही थी। इसमें यह कहा गया कि एससी और एसटी सहजातीय समूह है, इसलिए राज्य इन समूहों को वंचित और कमजोर जातियों को कोटे के अंदर कोटा देने से एससी और एसटी के अंदर वर्गीकरण पर और आगे नहीं बढ़ सकते। शीर्ष अदालत ने 2004 में यह फैसला सुनाया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है। उस फैसले में एससी एवं एसटी जातियों के भीतर कुछ उप जातियों को विशेष लाभ देने से इनकार किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि आरक्षण किसी वर्ग की पहली पीढ़ी के लिए ही होना चाहिए। जस्टिस मित्तल ने आरक्षण की समय समय पर समीक्षा करने की आह्वान किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या दूसरी पीढ़ी सामान्य वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। जस्टिस मित्तल ने कहा है कि आरक्षण किसी वर्ग में केवल पहली पीढ़ी के लिए ही होना चाहिए। यदि दूसरी पीढ़ी आ गई है तो आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। इस मामले में चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला, जस्टिस त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मित्रा और जस्टिस सतीश चंद्र मिश्रा शामिल थे। जस्टिस बी.आर. गवई के अनुसार राज्यों में एससी और